सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो अपने पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स को लेकर, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। ओके एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, दीज आर द ब्रेसलेट्स, दिस इज द कंसाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, जो आपकी एनर्जीज को और एम्पलीफाई करता है और पॉजिटिव बनाता है। ये ब्रेसलेट आपके रिलेशनशिप में हीलिंग लेकर आता है। ये ब्रेसलेट आपके सेपरेशन को एंड करता है। तो बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं इस ब्रेसलेट के, अगर आप स्पेशली इसको अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके वेयर करते हो। सेकेंड बेस्ट इज डिजायर लव ब्रेसलेट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है काफी सारे क्रिस्टल्स का। ठीक है, सो या इस तरीके से और भी ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, आपके करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं। आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। जो भी ब्रेसलेट आप मेरी वेबसाइट से लेते हैं वो स्पेशली मैं आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करती हूँ। सो इफ यू वांट, आप ब्रेसलेट ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। जिस नाम से आपको मेरा चैनल दिख रहा है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ओके चलो, सो अब जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें। लेट्स चेक आउट उनकी फीलिंग्स, एनर्जीज आपके लिए क्या है, आज देर रात आपके लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या फील कर रहे हैं। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एल्डर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, apprentice of cups, okay, ace of swords, champion of wands, 8 of pentacles, great, and this is the emperor। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। ठीक है, या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। हाइलाइटेड नंबर इज 1, 3 and 7। ठीक है, 1, 3, 7 and 6 ऑल्सो। ठीक है, कुछ हाईलाइटेड नंबर्स हैं, ये बर्थ नंबर हो सकते हैं आपके, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है ये नंबर्स आते हो। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या है यहाँ पर, क्यों है। नोथिंगनेस, डार्कनेस देख रहे हो उस कार्ड की। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लग रहा है इस इंसान के अंदर बहुत डर है आपको लेकर, कुछ फियर्स हैं जो इनको जैसे कि रोक रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है, ये फियर्स ही हैं जो कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल बने हुए हैं आपके कनेक्शन में, चैलेंजेस बने हुए हैं आपके कनेक्शन में। जब तक वो इन फियर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक रीयूनियन पॉसिबल नहीं है। उन्हें खुद पर बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत इनर वर्क करने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पर जो सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल देखो, या नेगेटिविटी आप देखो, डेफिनेटली आपके कनेक्शन में कोई ना कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन में ये सेपरेशन आया है। टोटली इस समय बहुत से लोग, ऑलमोस्ट लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में ही दिख रहे हो। सबसे बड़ा डर यहाँ पर है अबैंडमेंट का, जो मैं देख पा रही हूँ, दैट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली उनको, या तो उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, उनकी फैमिली उनको मना कर चुकी है कि वो आपको आपके साथ कोई रिश्ता ना रखें, और अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए उन्हें अपने परिवार को छोड़ना पड़ सकता है। उनकी फैमिली हो सकता है उनको अबैंडन कर देगी। तो उनका सबसे बड़ा डर तो यहाँ पर ये है कि उन्हें बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ जाएगा आपको छोड़ने के लिए। वो इतने सारे लोगों का दिल नहीं दुखा सकते हैं आपको, आपके लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या, वो आपका तो दिल दुखा रहे हैं, वो आपको तो कहीं ना कहीं जो है दुख दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, है ना। उन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहते, वो अपने परिवार का, अपनी फैमिली का दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन वो आपका दिल जरूर दुखा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से मुझे इस रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे हैं, जहां पर उन्होंने एक ऐसी लाइफ चूज करी है जो आपके बिना है, जिसमें आप नहीं हो। उन्होंने एक ऐसी लाइफ को शायद चुना है पास में, कोई ऐसा डिसीजन लिया है उन्होंने पास में जिसके लिए उन्हें रिग्रेट भी होता है। कई बार उन्हें ये भी फील होता है कि शायद उनका डिसीजन गलत था, क्योंकि अगर उनका डिसीजन सही होता तो वो खुश होते, वो हैप्पी होते उस डिसीजन से। लेकिन कोई खुशी नहीं है उनकी लाइफ में, आपके बिना एक एम्प्टीनेस, एक अधूरापन है उनकी लाइफ में। तो मैं यहाँ डेफिनेटली आपके कनेक्शन में कोई नेगेटिविटी देख रही हूँ। अब ऑन सेकेंड नोट में ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप पर किसी ने या तो कुछ करा है, कोई नेगेटिविटी
किसी तरीके का बुरी नजर लगाना, कोई स्पेल वर्क करना, कोई ब्लैक मैजिक करना, कुछ ऐसा करा गया आपके रिश्ते पर, आई बिलीव, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ये किसी आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर ने ही ये चीज करी है आपके पार्टनर का माइंड वॉश करने के लिए, ताकि पूरे तरीके से उन्हें आपको उनके दिमाग से निकाला जा सके, आपको पूरे तरीके से मतलब उनकी लाइफ से हटाया जा सके। तो डेफिनेटली किसी ने कुछ करा है जिसकी नेगेटिविटी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। इट इज दैट नेगेटिविटी व्हिच आई कैन सी। अगर ये आपका केस है तो आपको डेफिनेटली फिर ऐसे में ट्रिपल प्रोटेक्शन भी वेयर करना चाहिए। कुंजाइट इज द बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप, फॉर द रीयूनियन, बट ट्रिपल प्रोटेक्शन इज बेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यू एंड योर कनेक्शन, ठीक है। सो ऐसा अगर आपकी सिचुएशन है तो ऐसे में तो आपको फिर ट्रिपल प्रोटेक्शन पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे हो ना, तो या मे बी दिस इज द सिचुएशन। क्योंकि ट्रिपल प्रोटेक्शन हर तरीके की नेगेटिविटी का एक तोड़ जिसे कहा जाता है वो है ट्रिपल प्रोटेक्शन, राइट। ओके वेल, ओरेकल ऑफ पेंटिकल प्रोजेक्शन की एनर्जी है। ये इंसान बहुत कोशिश करते हैं आपको अपने इमेजिनेशन से, अपने थॉट से बाहर निकालने की, आपको भूलने की, लेकिन ये इंसान नहीं कर पा रहा है। ये आपको अपने इमेजिनेशन से, अपने अजम्पशन से, अपने थॉट से नहीं निकाल पा रहा है ये इंसान, ठीक है। ये अभी तक बहुत सेल्फ कंट्रोल करके बैठे हुए थे, जहां पर इस इंसान ने मतलब अपने आप को कंट्रोल कर रखा था, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जैसे इन्होंने कहीं अपने दिल के एक कोने में दबा दिया था। उन्हें नहीं फेस करना था अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। उन्हें लगता था उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस उन्हें कमजोर बना सकती हैं, उनको वीक बना सकती हैं। उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दबा दिया था जो आपके लिए है। ये इंसान, मुझे लगता है, ऐसा खुद के लिए कभी जिया ही नहीं। ये इंसान हमेशा अपने परिवार के लिए जिया है, ठीक है, अपने दोस्तों के लिए जिया, लोगों के लिए जिया। ये इंसान कभी खुद के लिए नहीं जिया, खुद की खुशियों के बारे में इस इंसान ने नहीं सोचा। अभी भी इसलिए इस इंसान ने अगर डिसीजन लिया है तो इन्होंने खुद की खुशियों के लिए नहीं लिया, इन्होंने अभी भी डिसीजन अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए लिया है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें ये भी फील हो रहा है कि इनका परिवार, इनकी फैमिली तो इन्हें समझती ही नहीं, उन्हें अंडरस्टैंड ही नहीं करती है ना। अगर ये दुखी हैं, ये परेशान है, तो उससे इनके परिवार को कोई नहीं पड़ी इनकी कि ये दुखी हैं, परेशान है, इनके दुख दूर करने के लिए कुछ करा जाए। नहीं, इनका परिवार नहीं सोच रहा है इनके बारे में। लेकिन जबकि ये हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने सारे फर्ज निभाते हैं अपने परिवार की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, ठीक है। अगर मैरिड हैं तो ऑफकोर्स उनकी, अगर वाइफ है, बच्चे हैं तो उनकी तरफ। अगर अनमैरिड है तो अगर ये अर्निंग पर्सन है अपनी फैमिली के, तो यस, अपने मदर फादर, अपनी फैमिली की तरफ हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये निभाते हैं। इन्होंने आपको अगर छोड़ा है या आपको टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अगर इस इंसान ने दी है, स्पेशली अगर आपको गोस्ट कर दिया, कोई रीजन, कोई क्लैरिटी ही नहीं दी है इस इंसान ने, तो उसका सबसे बड़ा रीजन इनका परिवार है, इनकी फैमिली है। लेकिन क्या है, अगर आपको ये लग रहा है कि इंसान ऐसा करके आपको भूल गया है, आपको दिल दिमाग से निकाल दिया और न्यू बिगिनिंग कर ली है इस इंसान ने अपनी लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको भूल नहीं सकते हैं। आप अभी भी इनके थॉट्स, इनके माइंड में हो। इन्होंने गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन पर, इस सिचुएशन पर। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने एक डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन को ये आगे लेकर चल रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो भी डिसीजन इन्होंने लिया है, इसे उस डिसीजन को निभाना चाहिए फिर। तो ये सोचकर ये उस डिसीजन को निभा रहे हैं, लेकिन ये खुश नहीं है अपनी लाइफ में। जैसी भी इनकी लाइफ चल रही है, मुझे ये खुश नजर नहीं आ रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो इनकी मैरिज, इनके लिए में कोई खुशियां नहीं है, यानी बहुत फाइट्स होती हैं इनके। अगर ये मैरिड हैं तो इनके स्पाउस, इनके हस्बैंड या वाइफ से इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। ये हर समय एक टेंशन, एंग्जाइटी में रहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। हर समय ये इंसान एक टेंशन और एंग्जाइटी में रहता है आपसे दूर होने के बाद। बहुत चैलेंजेस बढ़ गए इनकी लाइफ में, कोई फाइनेंशियल ट्रबल हो सकती है इनकी लाइफ में, ठीक है। पैसों के लेकर कोई दिक्कत चल रही है, जितना ये अर्न कर रहे हैं उतना, उससे कहीं ज्यादा इनके एक्सपेंसेस हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई इनके पैसे लेकर चला गया, कोई फैमिली मेंबर ही है जिसने इनको पैसों के लिए धोखा दे दिया है। कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, कहीं इन्वेस्ट करा था एंड वहां पर उन्हें कोई बहुत भारी नुकसान मतलब फेस करना पड़ा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल, यानी कोई बहुत भारी पैसों को लेकर नुकसान होना जो ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इनके ऊपर डेब्ट्स हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे हैं, लोग इनसे अपने पैसे मांग रहे हैं, ये लोगों से हेल्प मांग रहे हैं तो कोई इनकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो पैसों को लेकर भी काफी स्ट्रेस है यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर इनकी लाइफ में स्ट्रेस दिख रहा है, मुझे दिख रहा है पैसों को लेकर भी काफी स्ट्रेस है इस इंसान की लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में। एल्डर ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आप ये मत कहना कि नहीं, ये तो बहुत बड़े घर में रहते हैं, बहुत बड़ी गाड़ी है इनके पास, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रहते हैं, बड़े घर में भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पैसों को लेकर दिक्कत चल रही होती है। लिक्विडिटी ऑफ कैश नहीं होती हर इंसान के पास, राइट। ओके,
नाउ एल्डर ऑफ सोड की एनर्जी यहाँ क्यों है? क्रिएटर। मान तो रहे हैं आपके पार्टनर के यस क्रिएटर वो हैं, गलतियां हुई हैं उनसे, अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ये इंसान, लेकिन ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है आपके सामने। उन्हें उनके अंदर हिम्मत नहीं है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है अपनी गलतियों को आपके सामने आकर एक्सेप्ट करने की, आपको कहने की हाँ मैं गलत हूँ या था। ईगो डाउन होगी इस इंसान की। अगर ये आपके सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन्हें फील होता है कि इनकी ईगो डाउन हो सकती है, इनकी ईगो, और ये अपनी ईगो को डाउन नहीं होने देना चाहते किसी के लिए भी। तो यस, इनके अंदर हिम्मत नहीं है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की। ये इंसान आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलिएशन भी करना चाहते हैं, लेकिन ये रीयूनियन रिकंसिलिएशन तो करना चाहते हैं इंसान, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर ये आएंगे, आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आप इन पर भरोसा नहीं करोगे। एक बार ये आपका ट्रस्ट तोड़ चुके हैं, एक बार ये आपका भरोसा तोड़ चुके हैं, और दोबारा अगर ये आते हैं आपके पास तो दोबारा आप इन पर भरोसा नहीं करोगे, दोबारा आप इन पर यकीन नहीं करोगे। इसलिए भी ये इंसान डायरेक्टली आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप इन पर अब ट्रस्ट नहीं करते हो, और ना ही आप दोबारा इन पर किसी भी तरीके का ट्रस्ट करोगे, भरोसा करोगे। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल को एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। इस इंसान को बहुत से एक्सपीरियंसेस फेस करने हैं, बहुत से लेसन्स एंड लर्निंग्स इनके जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो यूनिवर्स, डेफिनेटली ये कोई कार्मिक साइकिल में हो सकते हैं, पॉसिबल चांसेस हैं। आपसे दूर जाने के बाद इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स, ये चैलेंजेस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो यस, इन्हें पता है कि हमेशा आपने इन्हें कितना सपोर्ट करा है। यूनिवर्स ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ा रहे हैं इनकी लाइफ में? ये इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्स इन्हें दिखाना चाहते हैं कि आपकी क्या वैल्यू थी उनकी लाइफ में। पहले भी उनकी लाइफ में चैलेंजेस थे, लेकिन पहले आप उनकी हेल्प कर देते थे, उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, अब आप नहीं हो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, यू आर नॉट देयर। सो यस, इससे, और पहले क्या होता था, आप इन्हें सपोर्ट करते थे, इनकी हेल्प करते थे, ये आपको तब भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, कभी इन्होंने आपको थैंक यू नहीं बोला, हमेशा यही सोचा कि ये तो आप जो इनके लिए कर रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा ये इंसान। और अब इस इंसान को ऐसा, अब ये प्रॉब्लम देकर यूनिवर्स इन्हें रियलाइज करवाना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या कुछ करते थे, क्योंकि जब तक ये देखेंगे नहीं, इस चीज को समझेंगे नहीं, इस चीज को कि आपकी कमी क्या एहसास करवा रही है, तब तक ये आपकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इन्हें यूनिवर्स इतनी प्रॉब्लम देकर, ये किसी कार्मिक साइकिल में है, और ये कार्मिक साइकिल में यूनिवर्स इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करवाना चाह रहे हैं। ये इंसान धीरे धीरे अब ये समझ रहा है कि यस, आपकी क्या इंपॉर्टेंस थी इनकी लाइफ में, आप कितना मैटर करते थे इनकी लाइफ में, और कभी ये आपको लेकर ग्रेटफुल नहीं हुए। ये कितने ब्लेस्ड थे कि आप इनकी लाइफ में हो, क्योंकि आपने कितना कुछ करा है इनके लिए, लेकिन तब इन्होंने कभी ब्लेस्ड फील नहीं करा। अब जब आपको खो दिया है, आप दूर हो गए हो इनसे, तो इन्हें एहसास हो रहा है इस चीज का। एक ये ऐसे ही है आपके पार्टनर, जब तक कोई चीज इनके पास होती है ना, ये उस चीज को लेकर ब्लेस्ड फील नहीं करते, उस चीज को लेकर इनके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं आता, लेकिन जब उस चीज को खो देते हैं, वो चीज इनसे दूर हो जाती है, तो इन्हें एहसास होता है हाँ भाई, मैं कितना ब्लेस्ड था कि वो चीज मेरे पास है, लेकिन अब वो चीज तब तक उनके पास होती नहीं है, रहती नहीं है। ऐसा ही आपके साथ भी हो रहा है, क्योंकि अब वो आपके साथ नहीं है, आप उनके पास नहीं हो, तो अब उन्हें आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है कि कितना अच्छा समय था जो उन्होंने आपके साथ बताया था। दिस इज दैट प्लेफुल मोमेंट जिसको वो बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। दे वांट टू स्पेंड टाइम अगेन विद यू, अ क्वालिटी टाइम। उनकी इच्छा है कहीं आपको दूर ले जाएं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। इनके इमेजिनेशन में, मैंने कहा ना, हमेशा आप रहते हो, यू आर ऑलवेज देयर इन देयर इमेजिनेशंस, जहां पर वो आपको इमेजिन करते हैं आपसे शादी कर रहे हैं, फ्यूचर है, बच्चे हैं, फैमिली है, ठीक है, एवरीथिंग एवरीथिंग दे इमेजिन विद यू। आप उनकी इमेजिनेशंस में हमेशा रहते हो। वो ये भी सोचते हैं कि आप कल को आओगे उनके सामने तो वो क्या कहेंगे आपसे, जब वो आपसे बात करेंगे तो क्या कहेंगे वो आपसे। वो ये सब कुछ कहीं ना कहीं सोचते हैं अपनी इमेजिनेशंस में, अपनी डे ड्रीमिंग में। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? ये आपकी फोटोज देखते हैं, उनसे बातें करते हैं, ये इनकी एनर्जीज हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत सीरियस हैं आपके लिए। स्टिल दे लव यू अ लॉट, गोइंग विद फ्लो, लेकिन अभी ये चीजों को गो विद फ्लो की एनर्जी से लेकर जा रहे हैं, जहां पर चीजें उन्होंने डिवाइन के हाथों में सौंप दी हैं। वो देखना चाहते हैं कि अपने आप क्या हो रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। दे आर नॉट पुटिंग एनी एफर्ट, क्योंकि वो देखना चाह रहे हैं कि अपने आप कैसे क्या होता है। अभी उनके अंदर किसी भी तरीके के बदलाव लेकर आने की हिम्मत नहीं है, और इन्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अगर इन्हें कोई भी बदलाव लेकर आना है तो इन्हें हिम्मत जुटानी पड़ेगी, तभी आपको इनके एफर्ट्स नजर आएंगे। अगर अभी तक भी आपको इनके एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं,
कोई एफर्ट नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है कि इंसान कोई एक्शन ले रहा है आपके लिए, ठीक है। तो द मेन रीजन इज इनके अंदर कोई भी बदलाव लेकर आने की एनर्जी अभी नहीं है। लेकिन बिहाइंड द सीन चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? हार्मनी। बिहाइंड द सीन ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अपने परिवार को मनाएं, अपनी फैमिली को मनाएं आपके लिए, उन्हें बता रहे हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में आपके लिए कितनी केयर है, कितनी फीलिंग्स हैं, वो नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, वो बता रहे हैं अपनी फैमिली को, ठीक है, पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ तक नजर आ रहा है हार्मोनियस वे से वो कनेक्शन चाहते हैं। अच्छा, इन्हें ये भी लगता है, दिस इज चैंपियन ऑफ वैंड की एनर्जी भी है, तो पॉसिबल चांसेस हैं जहां इस इंसान को ये भी लगता है दैट अगर वो आपके पास आएंगे, ठीक है, और आपसे बात करते हैं, तो किसी तरीके का ड्रामा, किसी तरीके का फाइट हो सकता है जो वो नहीं चाहते हैं आप दोनों के बीच में हो। वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहता है कि या नहीं चाहते हैं कि पास्ट को लेकर आप कोई भी बात उनसे करो। वो एक हार्मोनियस वे से आपके साथ रियूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, बहुत हार्मोनियस वे से, ठीक है, ग्राउंडिंग के साथ, जहां पर बहुत सिंपली नेचुरली आप दोनों का रियूनियन हो जाए। वो कोई ड्रामा फाइट अवॉइड कर रहे हैं, हर तरीके के ड्रामा फाइट को वो अवॉइड कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान को ऐसा लगता है आप उनसे रिवेंज लेना चाहते हो। क्यों? कैसा रिवेंज? आपके पार्टनर को लग रहा है आप आपके नेचर को वो जानते हैं, ऐसे एग्जॉशन है यहाँ पर, तो दे नो यू वेरी वेल, दे नो योर नेचर वेरी वेल, कि आप उनसे हो सकता है रिवेंज लेना चाहते हो, जो गलत जो उन्होंने आपके साथ करा, चीट करा, धोखा दिया, तो कल को हो सकता है आप भी उन्हें चीट करना चाहते हो, आप भी कहीं ना कहीं उनसे रिवेंज लेना चाहते हो, उन्हें उस पेन, उस तकलीफ का एहसास करवाना चाहते हो, जिस पेन, जिस दुख तकलीफ से आप गुजरे हो। तो यस, इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे रिवेंज लेना चाहते हो। वो आपके चेहरे पर बहुत गुस्सा देखते हैं, अपने लिए नफरत देखते हैं, वो अपनी इमेज आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते आप उनको गलत समझो। यू नो, दिस इज एग्जॉशन। बहुत सोच रहे हैं वो आपके बारे में, लेकिन वो ये इंसान नहीं चाहता है कि आप इनको लेकर कुछ भी गलत समझो। वो यही चाहते हैं कि उनकी इमेज आपके सामने बहुत क्लियर रहे, ठीक है, साफ सुथरी इमेज रहे। वो नहीं चाहते आप उनको कहीं पर भी किसी तरीके से गलत समझो। ये अपनी क्लैरिटी जरूर आपको देना चाहेंगे, ये क्लियरली आपको जरूर बताना चाहेंगे कि इनकी रियल साइड क्या है, ठीक है, इनकी डेप्थ क्या है, ये आपको क्लियरली वो सब चीजें बताना चाहेंगे। दे वांट टू क्लियर देयर इमेज इन फ्रंट ऑफ यू। एम्परर, व्हाई एम्परर इज हेयर? एम्परर की एनर्जी को यहाँ मेच्योरिटी क्लैरिफाई कर रही है। पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इनके अंदर पहले इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। यस, ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आपके पार्टनर को काफी मेच्योर बना रही है, उनके अंदर पेशेंस आ रहा है। ओके, तो यस, दिस पर्सन इज गेटिंग मोर मेच्योर। ये मेच्योरली अब चीजों को हैंडल करना चाह रहे हैं, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं, आपके साथ रियूनियन करने की, आपको अप्रोच करने की, आपसे बात करने की, आपको खुश रखने की, ठीक है, हर तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेने के लिए तैयार है। लेकिन इनके अंदर डर है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, रियूनियन हो जाता है आप दोनों के बीच में, तो क्या ये आपको वो प्यार दे पाएंगे जो आप सच में डिजर्व करते हो? क्या ये हमेशा हमेशा के लिए आपको खुश रख पाएंगे जो आप डिजर्व करते हो? इनके अंदर हमेशा ये डर रहेगा कि वो आपको खो सकते हैं कभी भी। यू नो, इनके अंदर हमेशा ये डर, मुझे लगता है कि आपका रियूनियन हो गया ना, तो इस इंसान के अंदर हमेशा ये डर रहेगा कि वो आपको खो भी सकते हैं, आप उनसे दूर भी हो सकते हो अगर वो आपके साथ सही बर्ताव नहीं करते हैं, सही बिहेव नहीं करते हैं। बहुत चेंज आएगा, बहुत चेंज आएगा आपके पार्टनर के अंदर। यू नो, इनके अंदर ये जो डर है ना, ये इनको बहुत ज्यादा हील भी कर रहा है, ठीक है, इनकी इनर वर्क में बहुत हेल्प कर रहा है ये डर। तभी वो इंसान जो है, जो उनका टॉक्सिक नेचर है वो बदलेगा, तभी ये इंसान जो है आपके साथ नॉर्मली डील करेगा, राइट? तो यस, इनके अंदर डर रहेगा। ये आपको तब अप्रोच करेंगे जब ये मेच्योर हो जाएंगे, ठीक है, जब इन्हें लगेगा दैट यस इट इज अ राइट टाइम टू अप्रोच यू, तब ये इंसान आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेट्स चेक आउट मोर। ओके, विल गो बाय दिस कार्ड। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स और गाइड करें, और क्या है इस कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, और क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है इन्होंने बहुत बुरे तरीके से आपको चीट करा है, बिट्रेयल मिला आपको इस इंसान से, राइट? और आप उस धोखे को भूल नहीं पा रहे हो, आप उन चीजों को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ है तो आपको उन चीजों को लेट गो करना चाहिए अपनी मेंटल पीस के लिए, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं आपके मेंटल पीस को ही हार्म कर रही है, आपको एंजाइटी और स्ट्रेस दे रही है। एक बार बैठकर सोचो कि इज इट वर्थ इट, जब आप इतनी चीजों को
अपने दिमाग में लेकर चल रहे हो, इस बोझ को अपने साथ लेकर चल रहे हो, तो क्या ये वर्थ इट है? अगर इस इंसान ने कुछ इतना गलत, इतना बुरा करा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको उस चीज को लेट गो करना है। ठीक है, ये आपके लिए लेसन हो सकता है। नो, इस इंसान ने चीट करा है, जो कि फॉरगिवनेस के काबिल नहीं है, ये इंसान माफी के काबिल नहीं है, लेकिन इन चीजों को आप लेकर चल रहे हो, तो ये चीज मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपको मेंटल स्ट्रेस जरूर दे रही है। ठीक है, यू ऑल्सो नीड मेंटल पीस, आपको भी मेंटल पीस की जरूरत है। आप भी कहीं ना कहीं रोते हो रोज, अपने पार्टनर को याद करके उनको स्टॉक कर रहे हो, उनकी स्टेटस, उनकी डीपी देख रहे हो, और आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कि इंसान न्यू बिगिनिंग कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा ये इंसान, क्यों इतना? ओके, सो दिस इज द एम्परर। इस इंसान को लग रहा है अगर इन्होंने जैसे मतलब कोई ये जो जो भी चीजें ये इंसान कर रहा है, लाइक छोटे छोटे एक्शंस लेना, ठीक है, जैसे स्टेटस लाना लगाना, तो ये नोटिस करते हैं कि आपने उनका स्टेटस विजिट करा कि नहीं, ठीक है, या आपने उनकी पोस्ट को लाइक करा कि नहीं। ये जानबूझकर ये सब चीजें कर रहे हैं आपके लिए, टू शो यू। ठीक है, उन्हें लगता है ये सब चीजें करके ना वो आपको स्टिल अपने में इंटरेस्टेड रखेंगे। बातचीत तो नहीं हो रही है आपकी, लेकिन वो स्टिल ये चाहते हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड रहो। तो वो नोटिस भी करते हैं कि अगर जैसे उन्होंने स्टेटस लगाया तो क्या उस स्टेटस को आपने देखा, उन्होंने पोस्ट लगाई तो क्या उस पोस्ट को आपने नोटिस करा, वो आपकी या उन्होंने जो भी, मतलब इट इज समथिंग लाइक दे वांट कि आप उन चीजों को नोटिस करो। और अगर आप उन चीजों को नोटिस करते हो, आप उन्हें अटेंशन देते हो थोड़ी भी, तो दे रियली लाइक इट, वो उस चीज से बहुत हैप्पी होते हैं। उन्हें लगता है यू स्टिल आर इंटरेस्टेड इन देम। उन्हें लगता है ये सब चीजें उन्होंने अगर करनी बंद कर दी ना, तो आप उन्हें भूल जाओगे। अगर वो एकदम गायब हो गए आपकी लाइफ से, तो कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करके आप न्यू बिगिनिंग कर लोगे। तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं ताकि आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में होते हुए भी उनमें इंटरेस्टेड रहो। तो ये चीज आप नोटिस करते होगे शायद। दिस इज 4 ऑफ कप, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो। ओके, ये स्टिल आपको अनबॉदर्ड दिख रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार ये इंसान ना पहले आपकी बात सुनता था, समझता था ना अब ये सुन रहा है, समझ रहा है, ये अभी भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसे कोई लेना देना नहीं है आपसे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई लेना देना नहीं है आपसे। दे हैवंट स्टिल गिव अप ऑन दिस कनेक्शन, वो उन्होंने अभी तक गिव अप नहीं करा है। दे वॉन्ट टू अप्रोच यू, बट वो जानते हैं कि अप्रोच करने के लिए उन्हें आपको कुछ सॉलिड ऑफर करना पड़ेगा। It can be engagement, it can be marriage, it can be stability, security, anything. But they have to offer you something big. आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, क्योंकि यूं आप उन पर भरोसा नहीं करोगे। आपके पार्टनर की इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग है। इनके चक्रा पहले डिसबैलेंस थे, नाउ इनके बैलेंस हो रहे हैं। ये चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन हुई है आपके पार्टनर को, उन्हें नजर आया कि उन्होंने क्या गलतियां करी हैं, लेकिन स्टिल इनके अंदर हिम्मत नहीं है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की आपके सामने। ये इंसान कुछ भी हो जाए, ये अपनी इमेज आपके सामने खराब नहीं करना चाहते। यस, ये बहुत स्ट्रांगली इनके साथ ऐसा ही है, अपनी ईगो को डाउन नहीं करेंगे। जहां पर भी इन्हें लगेगा इनकी वर्थ कम हो रही है, इनकी रिस्पेक्ट कम हो रही है, इनकी ईगो डाउन जा रही है, तो यस वो उस चीज को कभी नहीं करेंगे। इनके लिए इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्रायोरिटी पर है, आपसे भी ज्यादा। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये इंसान भी रोज आपको स्टॉक करता है। अगर आपने ब्लॉक नहीं कर रखा है या उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं कर रखा है, तो ये इंसान आपको लेट नाइट मतलब जैसे आपका लास्ट सीन देखेगा, लेट नाइट आपको स्टॉक करेगा बहुत ज्यादा। एंड यस, ये सब चीजें ही कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर बैठे। बहुत स्नीकी बिहेवियर है, बहुत स्पाई करना आपके ऊपर। यस, दिस पर्सन इज कंटिन्यूसली डूइंग दैट। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दिस पर्सन इज वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल। हो सकता है आपके वर्क प्लेस में ही है, हो सकता है फर्स्ट टाइम आप किसी मीटिंग के दौरान मिले हो सकता है इनके नाम के लेटर में कहीं पर भी WS या M आता है या V आता है। ठीक है, ये इनके नाम के लेटर में कहीं आता होगा, पॉसिबल चांसेस। हो सकता है आप लोग आसपास ही कहीं रहते हो, सेम कॉलोनी, एंड ये आपको रेगुलरली ऑब्जर्व करता है कि आप कहाँ से कब निकलते हो। ठीक है, आपको देखने के लिए एफर्ट डालता है ये इंसान, लेकिन वो आपको शो नहीं होने देता ये सब चीजें। तो या दीज ऑल थिंग्स दिस पर्सन इज डूइंग फॉर यू। और ये तभी कोई इंसान करता है जब वो आपसे सच में प्यार करता है। ये आपके लिए आपसे ज्यादा सीरियस है। एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, जितना सीरियस आप हो इनके लिए, ये इंसान उससे कहीं ज्यादा आपके लिए सीरियस है। ये भी कहीं ज्यादा ये चाहता है कि रियूनियन रिकंसिलिएशन जल्द से जल्द हो, एंड दे आर वेटिंग फॉर सी अप्रोप्रिएट टाइम। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज राइट नाउ थिंकिंग कि अभी राइट टाइम नहीं है, ये इसे एक रॉन्ग टाइमिंग मान रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इट इज अ रॉन्ग टाइमिंग टू अप्रोच यू। अभी वो अगर आपको अप्रोच करते हैं तो आपका रिस्पॉन्स सही नहीं आएगा। सो मे बी दैट इज डीलिंग द सिचुएशन, ये चीजों को प्रोकास्टिनेट और डीले कर रही है। एंड दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स। ये अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जो एफर्ट्स ये लेना चाहते हैं वो एफर्ट्स लेने की हिम्मत नहीं है। ये प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की हिम्मत नहीं होती है आपके पार्टनर में कि उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करा जाए। तो ये भी इनके साथ रहता है। ये इंसान मुझे लग रहा है आपको तब अप्रोच करेगा जब इनका सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो ये अपने आप को अभी तक कंट्रोल करके बैठे हैं, दैट आई शुड नॉट मैसेज हर और हिम, मैं अभी उसे कॉल नहीं करना चाहिए, अभी उसे मैसेज नहीं करना चाहिए। तो ये जब सेल्फ कंट्रोल इस इंसान का कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, ये बिना सोचे समझे तब आपको कॉल मैसेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी दे आर राइट नाउ इनटू अ सेल्फ कंट्रोल एंड इसीलिए वो ये सोच रहे हैं दैट इट इज अ रॉन्ग टाइमिंग। ओके, इसीलिए चीजें प्रोकास्टिनेट हो रही हैं आपके कनेक्शन में। फेटेड टू बी अलोन, डर है इनका सबसे बड़ा। अगर आप नहीं मिले, आपको इन्होंने खो दिया, तो ये हमेशा के लिए अकेले रह जाएंगे। ये डिसाइड कर चुकी है कि अगर आप नहीं मिले ने तो ये किसी और से प्यार नहीं करेंगे, किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे, किसी और से शादी नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। दे हैड मेड अ डिसीजन। ठीक है, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है। अपनी गलतियां देख रहे हैं, जो वो अनअवेलेबल रहे हैं, दे वांट टू बी अवेलेबल फॉर यू नाउ। वो आपके लिए अवेलेबल होना चाहते हैं। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फियर्स हैं जो इनको अभी रोक रहे हैं। इन्हें अपने फियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, इन्हें खुद से लड़ना पड़ेगा। इन्हें खुद से लड़ना पड़ेगा आपके तरफ आने के लिए। दे नीड टू कम, दे नीड टू फाइट विद देमसेल्फ। इनर वर्क करना पड़ेगा। एवरीवन लीव्स, दूसरों के बारे में ना सोचते हुए उन्हें इस कनेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। उन्हें सोचना पड़ेगा खुद की खुशियों के बारे में, आपकी खुशियों के बारे में, और वो आगे चलकर सोचेंगे अपनी खुशियों के बारे में। उनको क्या चीज खुश करती है, वो कब तक ऐसे रहेंगे, कब तक इस दुख में रहेंगे। उन्हें लगा था कि वो आपको भूल जाएंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है उनके लिए। तो वो कब तक आखिर इस दुख में, इस परेशानी में रह पाएंगे। अनएक्सपेक्टेड, ये एकदम से आपके पास आएंगे अनएक्सपेक्टेड तरीके से। एंड मे बी दैट इज द मोमेंट जब आप इनके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे होगे, इनके ऊपर आपका ज्यादा ध्यान नहीं होगा। एकदम से तब उनका कॉल और मैसेज आएगा और ये चीज आपको एकदम शॉक कर सकती है कि यार इसका कॉल कैसे आ गया, इतनी देर रात इसका मैसेज कैसे आ गया, इसने मुझसे बात कैसे कर ली, है ना। तो ये चीज आपके साथ अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकती है। कोई मिस्ड कॉल भी आपको दे सकते हैं अगर ऐसा हो रहा है और आप उन्हें कॉल बैक करते हो और वो बोलते हैं यार गलती से मिल गई। इट इज नॉट बाय मिस्टेक, ओके, इट इज बिकॉज दे वर ट्राइंग टू कॉल यू, दे वर ट्राइंग टू टॉक टू यू, बट वो नहीं कर पाए। ठीक है, चेजर, दे आर गोइंग टू चेज यू। अब ये रनर नहीं बनना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत आपसे चेज करवाया है, रनर रहे हैं ये। ठीक है, आप इनके पीछे बहुत भागे हो, लेकिन अब ये सब नहीं करना चाहते। अब वो आपके पीछे भागना चाहते हैं, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक, राइट। दे डोंट वॉन्ट टू बी चेजर एनी मोर। इफ इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर इनके अंदर कोई टॉक्सिसिटी थी, ठीक है, देर हीलिंग इट, वो इनर वर्क कर रहे हैं, देर चेंजिंग देमसेल्फ, और वो आकर अपने अंदर के बदलाव, अपने अंदर के चेंजेस आपको दिखाएंगे। वो पर्सन नहीं रहेंगे जो पास्ट में वो थे। ठीक है, जैसे वो पास्ट में थे, वो वैसा इंसान नहीं रहने वाला है। इस इंसान को भी बहुत एंग्जाइटी है आपसे दूर रहने की। यस, दिस पर्सन वांट्स टू कम। एंग्जाइटी है इस इंसान को। प्रोकास्टिनेट जो कर रहे हैं वो चीजों को अब नहीं करेंगे, वो प्रोकास्टिनेट। ठीक है, धीरे धीरे वो जब मैच्योरिटी आएगी, उन्हें लगेगा दैट यस इट इज द राइट टाइम। उन्हें इतना समय आपसे और दूर नहीं रहना चाहिए, इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को और नहीं खींचना चाहिए, बल्कि आपके लिए स्पेशल एफर्ट्स डालने चाहिए। तो यस, दिस पर्सन इज गोइंग टू डू दैट। ओवरवेल्ड, दे आर गोइंग टू फील वेरी ओवरवेल्ड एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पर बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत इमोशंस इनके पीक पर होंगे, बहुत इमोशनल हो रहे होंगे उस करंट मोमेंट पर आपके पार्टनर आपके लिए। इस इंसान के लिए अगर आप ये सोचते आए हो कि ये इंसान को सिर्फ आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए, तो इट्स नॉट दैट। दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट यू। उनके लिए ये कनेक्शन एक फिजिकल रिलेशनशिप से भी कहीं ऊपर है। ठीक है, और वो इमोशनली बहुत अटैच हो चुके हैं आपसे, जिस चीज को उन्होंने रियलाइज करने में इतना समय लगा दिया है। दे आर गोइंग टू वर्क ऑन देयर शैडो साइड एज वेल। ठीक है, वो अपनी शैडो साइड पे भी काफी काम करते हुए नजर आएंगे। What else? प्लीज डिवाइन गाइड करें। What else? इनसिक्योर, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है आपके पार्टनर में, शक है आपको लेकर। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप अगर उनसे इतने समय तक
दूर रह लियो, बात नहीं कर रहे हो, तो पॉसिबल चांसेस है कि आपकी लाइफ में कहीं कोई और ना आ गया हो. दे आर इनसिक्योर अबाउट यू. अल्फा मेल एंड फीमेल, दिस पर्सन हैज नो वन इन देयर लाइफ. ये इजिली किसी के में भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इजिली किसी को भी अपना, ऐसा नहीं है कि दिल दे देते हैं. दे आर अल्फा पर्सन, ठीक है, जो इजिली किसी में इंटरेस्ट नहीं लेता है. ओके, इन्हें इमोशनली अटैच होने में किसी से समय लगता है. आपसे अगर ये इमोशनली अटैच है तो डेफिनेटली इट्स, बहुत फ्यू लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनसे हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं, राइट. वी आर नॉट इमोशनली अटैच्ड बाय एवरीवन, है ना. दैट इज व्हाट देयर अल्फा मेल एंड फीमेल, कि ये आपसे इमोशनली अटैच है बिकॉज यू आर अ स्पेशल वन. और ये फील करने में, ये चीज को शायद रियलाइज करने में ही इन्होंने इतना समय लगा लिया है. मैं कंफ्यूज हूँ तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है. दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि आपके मन में, आपके दिल दिमाग में उनको लेकर क्या चल रहा है. दे वांटेड टू नो, दे वांटेड टू चेक योर प्राइवेट लाइफ. ये एनर्जी वेम्पायर हो सकते हैं. हो सकता है अभी तक आप गिवर थे, आप प्रोवाइडर थे इस कनेक्शन में, एंड इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा, मतलब आपसे बहुत कुछ रिसीव करा है. नॉट नाउ दे वांट टू हैव एन इक्वल गिव एंड टेक. सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है. अच्छा, इन्हें ये भी है कि भाई आपको ये पता ना लग जाए कि जो भी ये सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं खुश हूँ, आप वो नहीं चाहते कि आपको पता लगे कि वो सब सच नहीं है, क्योंकि रियलिटी में तो वो खुश नहीं है. वो दिखा रहे हैं आपको सोशल मीडिया पर जानबूझ करके, देखो मैं कितना खुश हूँ, बट रियलिटी इज नॉट दैट. तो यस, वो आपको बोलना चाहते हैं सोशल मीडिया पर जो है वो खुश, वो सच नहीं है. इट्स अ म्यूचुअल लव. आप दोनों के बीच में बहुत प्यार और बहुत फीलिंग्स हैं. डिस्कनेक्ट होने, आपके साथ एक डिस्कनेक्शन स्ट्रांगली फील हो रहा है. उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे आप उनसे डिटैच हो रहे हो, आपको नहीं पड़ी है उनकी, एंड ये चीज भी उनको अपसेट कर रही है. तुम्हारे लुक से मैं इनसिक्योर होता हूँ. अच्छा, देयर इज समथिंग इन यू, मे बी यू आर वेरी गुड लुकिंग, वेरी ब्यूटिफुल और एक्सट्रीमली हैंडसम, बट एंड दे आर इनसिक्योर अबाउट यू. उन्हें पता है आपके पास बहुत ऑप्शंस है. उन्हें पता है कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत लोग हैं, ठीक है, जो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जो आपसे शादी करना चाहते हैं, जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं. सो यस, दे नो इट वेरी वेल. और वो इनसिक्योर होते हैं इसीलिए, इसीलिए शायद इनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटी है. दे मिस योर कंफर्ट जोन. उन्हें आप एक सेफ जोन, एक सेफ स्पेस देते हो. दे नो इट वेरी वेल कि आप उनके लिए एक सिक्योर पर्सन हो जिसके साथ वो कुछ भी शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी थॉट कि आप उन्हें जज करोगे. सो दे मिस योर कंफर्ट एनर्जी. मैं वेट कर रहा हूँ कि कब चीजें ठीक हों. एट लास्ट दिस पर्सन इज वेटिंग कि कब चीजें ठीक हो और चीजें पहली जैसी हो जाएं. इनकी भी कहीं ना कहीं बहुत इच्छा है कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए आप दोनों के बीच में. सो या ये भी कहीं ना कहीं वही फील कर रहे हैं जो आप फील करते हो. इट्स लाइक मिररिंग ऑल्सो. लाइक सम ऑफ एनर्जीज आपको लगी होंगी कि मिरर कर रही है, कुछ आपकी एनर्जीज भी ऐसी है और वही आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं. इजंट इट? यस. सो ग्रेट. आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी. इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.